जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। तो संगत जी, मैं आज एक और गुरु जी का सत्संग लेकर आया हूँ। तो संगत जी, आज हम सत्संग में एक नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शिव पुराण, महाशिव पुराण आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय भोलेनाथ महाशंभु। मैं आशीष, और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही पवित्र और शुभ शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये सत्संग किसी ने मुझे भेजा नहीं, किसी ने फॉरवर्ड मैसेज नहीं, ना किसी का लिखा हुआ अनुभव नहीं है। ये शुरुआत हम सब मिलकर आज गुरुजी की कृपा से भगवान शिव की छाया में खुद कर रहे हैं। कई समय से मेरे मन में संगत जी एक भावना आ रही थी, क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा पाठ शुरू करें जिसमें हमारे घरों में शांति आए, हमारे जीवन में स्थिरता आए और हमारे मन में एक दिव्य प्रकाश जन्म ले ले। और इसी भावना को दिशा दी गुरुजी के आशीर्वाद ने। इसलिए आज के दिन पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं महाशिव पुराण का पाठ। सुनने वाले, बोलने वाले, मन के भाव रखने वाले तीनों के जीवन में एक आत्मिक बदलाव आता है, ऐसा खुद गुरुजी कहते हैं। गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं, जिस भाव से हम भगवान का नाम लेते हैं, उसी भाव से भगवान अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए आज सभी अपने मन को शांत करें, एक दीपक सा भाव रखें और धीरे धीरे पवित्र कथापथ में प्रवेश करें। अब हम अत्यंत समापन और आदर से महाशिव पुराण का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस महामंत्र का स्मरण करें। ये वही मंत्र है जिसकी सृष्टि की पहली कंपन निकली, जिसे समय की शुरुआत हुई और जिसने अनंत ऊर्जाएं उत्पन्न हुई। तो संगत जी, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, शिव महापुराण का श्रवण करना अपने आप में एक तपस्या है। इसका पाठ मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को धो देता है और उसके जीवन में प्रकाश का एक नया द्वार भी खोल देता है। तो संगत जी, शिव कोई देवता भर नहीं, वे आदि हैं, अनादि हैं। वे रूप में भी हैं, रूपहीन भी हैं। वे समय में भी हैं और समय से परे भी हैं। तो संगत जी, जो जन्म लेता है वह नाशवान है, परंतु शिव कभी जन्म नहीं लेते, वो स्वयं जन्म का कारण है। और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह समय के अधीन है, परंतु शिव समय के भी स्वामी हैं। जिसकी सृष्टि ठहरती है वह पदार्थ है, परंतु शिव उस पदार्थ के भी मूल हैं। सूत जी आगे कहते हैं, संगत जी, जो मनुष्य शिव नाम के सच्चे भाव से जप करता है, उसके जीवन में दुख कम होने लगते हैं, जीवन से भय समाप्त हो जाता है और मन में एक नई स्थिरता आ जाती है। भगवान शिव अत्यंत सरल, अत्यंत करुणमय और अत्यंत प्रेममय देव हैं। वे अपने भक्तों को एक कदम अगर उनके भक्त एक कदम उनकी तरफ चलते हैं तो वो 100 कदम अपने भक्त की तरफ चलते हैं। भक्त की एक प्रार्थना पर वह करोड़ों कृपया बरसाते हैं। और संगत जी, पहले अध्याय में ये भी कहा गया है, जो शिव महिमा का वर्णन करता है वह शिव अपनी कृपा का अधिकारी बनाते हैं। जो मनुष्य भाव से, श्रद्धा से, सच्चाई से भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ शिव का नाम लेता है, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। और संगत जी, साथ में सूत जी ये चेतावनी भी देते हैं कि शिव कथा सिर्फ मनोरंजन से ना समझे। यह कथा भक्ति है, यह कथा मुक्ति है, यह कथा शिव स्वयं है। जो इसे सुनता है उनके भीतर एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा, एक नई शांति जन्म ले लेती है। तो संगत जी, आज के अध्याय में मैं इतना ही कहूँगा। और अध्याय के अंत में सूत जी कहते हैं, शिव कथा का प्रारंभ भव सागर से मुक्त होने की शुरुआत है। संगत जी, अब हम पहले अध्याय की समाप्ति पर महामृत्युंजय मंत्र का भावपूर्ण जाप करेंगे।
ओम। आइए संगत जी साथ में कहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वाकमिव बंदनाम मृत्युमुक्षि मामृतात्। यही वे महादेव का पहला आशीर्वाद, जीवन के भय का अंत और अमृत्यायी शांति का आरंभ है संगत जी। तो संगत जी, शिव महापुराण का पहला अध्याय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। डेली आपको मैं महाशिव पुराण के सारे अध्याय भक्ति से, अपने भाव से और शिव महिमा के, शिव गुरु जी के आशीर्वाद के साथ हम पूरे करेंगे। और संगत जी, आप भी इसे पूरा सुनिए। और अब मैं अपने पहले शिव महापुराण के सत्संग में अंत में आपके सामने एक श्रद्धापूर्वक व्यक्त करता हूँ। आज जो हमने शुरुआत की है, गुरु जी की कृपा के बिना वह असंभव थी। ये शिव पुराण एक शक्ति है संगत जी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं पढ़ते वक्त भी, सुनते वक्त भी। और आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनिए संगत जी। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं यह पवित्र यात्रा आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगले सत्संग में महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय इसी भाव से शुरू करेंगे संगत जी। मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, महादेव शिव शंभू, शुक्राना गुरु जी। आपको भी अगर कोई अपना सत्संग या अनुभव शेयर करना है संगत जी, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम इस सत्संग में मैं आपसे यहीं अपनी वाणी का विराम करता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस अध्याय को पूरा सुनिए और आपको डेली मैं अध्याय वाइज, पाठ वाइज आपको शिव महापुराण का आरंभ दूंगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।